हेलो अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी से जा रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड आवर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड टू है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा बहुत गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट देख लेते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज एक्चुअली ए करंट सेंसिटिव डिवाइस that is it makes deflections when current passes through it। जब भी इससे करंट पास होती है तो इसमें से डिफ्लेक्शन हो जाती है। इसमें क्या दिया होता है? एक मैग्नेट दिया होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बार मैग्नेट्स होते हैं। एक नीडल होती है जो कि इसकी इनिशियल पोजीशन फॉर एग्जांपल 0 पे दी होती है और दिस इज कनेक्टेड थ्रू अ कॉइल, और एक स्प्रिंग से भी ये कनेक्टेड होता है। तो इसमें जब कुछ करंट पास हो जाती है इस कॉइल से तो ये डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है किसी एंगल थीटा से टू सम पोजीशन फॉर एग्जांपल पी। तो ये जो थीटा हमारा होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ दिस लूप। तो ये आ जाता है हमारा जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं n टाइम्स बी ए बाई के into I, that is this whole quantity is the constant of proportionality. N is the number of loops in the coil. B is the magnetic field produced by these magnets. Is the area of the coil. K, अब ये K क्या होता है? This is the K is restoring torque per unit ट्विस्ट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हमारा करंट पास हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा नीडल इस पोजीशन पे है और जब हमारी करंट पास हो जाती है फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर कॉइल से, तो क्या हो जाता है? गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्ट करता है किसी पोजीशन पे, कुछ थीटा डिफ्लेक्ट करता है। तो उस डिफ्लेक्शन को पॉसिबल कराने के लिए कुछ टॉर्क लगता है। तो कुछ टॉर्क जो लगेगा तो वो इसको मूव कराएगा। इसके बाद क्या होता है? इस पोजीशन पे बैलेंस रहने के लिए कुछ टॉर्क इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है जो कि हमारा स्प्रिंग लगाता है, क्योंकि ये नीडल एक स्प्रिंग से कनेक्ट होता है और उस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो ही के के बराबर होता है। रेस्टोरिंग टॉर्क को लगाने का मकसद एक ही है कि अगर हमारा नीडल किसी टॉर्क उसको आ गया, कुछ टॉर्क उसको मिल गया, तो वो तो किसी पोजीशन पे रहेगा नहीं, बिकॉज न्यूटन्स लॉ सेज दैट जब तक ना कि हमारा कोई अपोजिट फोर्स ना आ जाए तब तक बॉडी स्टॉप नहीं होगी, दैट विल कंटिन्यू टू मूव विद द फोर्स अप्लाइड। तो अगर कुछ टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो उस टॉर्क उस पोजीशन पे, किसी पोजीशन पे रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट टॉर्क होना ज़रूरी है जो कि हमारा स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है, और उसी को स्प्रिंग, ये रेस्टोरिंग टॉर्क वही हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद हमें पता चल गया कि थीटा इज इक्वल टू एन बी ए बाई के। अब अगर हम थीटा बाई आई निकालें, ये हमारी एक क्वांटिटी बन जाती है जिसे हम आई एस बोलते हैं, दैट इज़ करंट सेंसिटिविटी, और ये आ जाता है हमारा बराबर एन बी ए बाई के। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो कितना थीटा, कितने रेडियन डिफ्लेक्ट हो जाएगा विद
पर यूनिट करंट, 1 यूनिट करंट अगर हम उसमें से पास करें, दैट इज़ आवर करंट सेंसिटिविटी। तो पहले अब हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर्स and its voltage sensitivity, that is angular deflection per unit voltage applied, is 20 division per volt. The resistance of the galvanometer is, तो हमें करंट सेंसिटिविटी दी गई है IS, वो दिया गया है 5 डिवीजन पर मिली एम्प्स, दैट इज 5 डिवीजन पर मिली एम्प्स। अगर हमें इसे डिवीजन पर एम्प्स में कन्वर्ट करना होगा तो ये आ जाएगा 5 × 1000 डिवीजन पर एम्प्स। तो ये हमारा IS आ गया। इसके बाद चूंकि हमें IS की फॉर्मूला पता है, दैट इज IS इज इक्वल टू थीटा बाई I, that is NBA by K, isn't it? तो यहाँ से हम थीटा वापस लिख सकते हैं NBA I by K। अगर हम इस I को रिप्लेस करेंगे V by R से तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, NBA by K टाइम्स V by R, R is the resistance of galvanometer, that is RG। तो अगर हम सिमिलरली जैसे हमने थीटा बाई I निकाला, अगर हम थीटा बाई V निकाले जो कि हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा NBA by K टाइम्स RG। तो अब हम यूज़ करेंगे, हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का दिया हुआ है, दैट इज़ 20 डिवीजन पर वोल्ट, दिस इज़ गिवन एज 20 डिवीजन पर वोल्ट, और हमें निकालना है RG। तो हम लिखेंगे 20 इज इक्वल दिस NBA by K, यही तो हमारी करंट सेंसिटिविटी है, दैट इज़ दिस NBA by K, और ये दी गई है, इट वॉज गिवन एज 5 डिवीजन पर मिली एम्प्स, और हमने इसको एम्प्स में कन्वर्ट किया, मिली को ख़त्म किया, तो ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई RG, इज़न्ट इट? तो इसके बाद हम RG को लिखेंगे 5000 बाई 20, दैट्स 0 and 0 विल गेट कैंसिल, 2 1 R 2 2 R 4, और ये आ जाएगा 250 R 100, दैट इज RG जो हमारा आ रहा है वो 250 ओम्स आ रहा है, 250 ओम्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में अब मैंने आपको गैल्वेनोमीटर का थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताया कि इसका जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और जो हमारा कांस्टेंट आ जाता है वो NBA by K आ जाता है। NB एंड A आर यूजुअल टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिज्म में, और K जो हमारा होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, या उसे हम बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। क्योंकि हमारी जो ये होती है नीडल, इसको किसी पॉइंट पे बैलेंस करने के लिए रेस्टोरिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है जो हमारी स्प्रिंग प्रोवाइड करती हैं, और इस एक्सप्रेशन से हम जब थीटा बाई I निकालते हैं तो ये हमारी करंट सेंसिटिविटी आती है। हमारा दिया गया था मिली एम्प्स में, उसको हमने एम्प्स में कन्वर्ट किया। इसके बाद थीटा इज इक्वल टू NBA बाई K टाइम्स I को हमने रिप्लेस किया V बाई RG, और थीटा बाई V निकाला, वो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई, और वहाँ से हमने अपना रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को निकाला। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पूछा गया है हमारा मेंस 2011 में जब AIPMT होता था। तो क्या पूछा गया है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S। To keep the main current in the circuit unchanged,
द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो दी गई है G, और कहा गया है कि इसमें से करंट I फ्लो कर रही है, तो करंट I फ्लो कर रही है इनिशियली। तो उसके बाद क्या कहा गया है, टू कीप द मेन इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S ओम, इसको हमने S ओम से शंट किया है, S ओम से शंट किया है। और to keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the galvanometer is, और सीरीज में एक रेजिस्टर ऐड किया है that is R। हमें क्या बोलना है, इनिशियली हमारा ऐसा सर्किट था, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था सर्किट में और उसकी रेजिस्टेंस G थी और उनसे करंट I पास हो रही थी। उसके बाद हमने अरेंजमेंट को चेंज किया, एक शंट में लाया एक रेजिस्टर और सीरीज में एक और रेजिस्टर लाया। हमें बोलना है कि इस R का क्या वैल्यू होगा सच दैट सेम करंट I फ्लोज, मेन करंट, चूंकि मेन करंट इज दिस करंट विच इज कमिंग फ्रॉम दिस, सो दैट मेन करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ये मेन करंट तब कांस्टेंट रहेगी जब हमारी इस सर्किट की रेजिस्टेंस दैट इज सर्किट 2 की रेजिस्टेंस दैट इज R2 विल बी इक्वल टू R1 की रेजिस्टेंस दैट इज R1, और R1 की रेजिस्टेंस है हमारी G। इसका मतलब है जो पहले हम R2 रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। R2 रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, R2 विल बी इन दो का पैरेलल G एंड S, that will be equal to GS divided by G plus S, और उसका सीरीज विद R। तो इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व, GS प्लस RG प्लस SR डिवाइडेड बाय G प्लस S, और ये किसके बराबर होना चाहिए ताकि मेन करंट सेम रहे, दिस शुड बी इक्वल टू R1 which is equal to G, that is GS plus RG plus SR whole divided by G plus S should be equal to G, और उसके बाद हम कर सकते हैं GS plus RG plus SR is equal to G square plus SG। हमें तो R का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ से R को कॉमन निकालेंगे, ये G प्लस S आ जाएगा और ये आ जाएगा G स्क्वायर प्लस SG माइनस GS, तो SG और GS सेम है, दिस विल गेट कैंसल्ड, तो R जो हमारा आ जाएगा G स्क्वायर डिवाइडेड बाय G प्लस S, दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, दैट इज G स्क्वायर डिवाइडेड बाय G plus S, that is G square divided by G plus S, that is option D। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D। तो इस क्वेश्चन का फंडा क्या था, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इनिशियली हमारा एक मेन सर्किट था जहाँ से करंट I फ्लो कर रही थी और हमने एक गैल्वेनोमीटर इंसर्ट किया था जिसकी रेजिस्टेंस G थी। हमें कहा गया है इसके बाद एक शंट में हमने एक रेजिस्टर लगाया S और एक सीरीज़ में ऐसा और एक रेजिस्टर R लगाना है, लेकिन हमें इस R का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करना है कि हमारा जो ये होल सर्किट है इसमें सेम करंट I फ्लो करनी चाहिए, मेन करंट I शुड बी सेम, दैट इज़ इसका मतलब है कि जो हमारा मेन सर्किट है वो सेम करंट देना चाहिए। वो कब सेम करंट देगा, जो वो पिछले केस में दे रहा था, जब इस सारे सर्किट की रेजिस्टेंस इसके बराबर होगी, दैट इज़ इस सारे सर्किट की रेजिस्टेंस को हमने बोला R2 और इस वाले सर्किट की रेजिस्टेंस को बोला R1। जब ये आपस में सेम होगी तो सर्किट सेम करंट देगा, प्राइमरी सर्किट जो I करंट दे रहा था वो सेम I देगा।
तो हमने क्या किया, हमने इन दो को पैरेलल में लिया और इसको उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को इसके साथ सीरीज़ में लिया और नेट रेजिस्टेंस R2 फाइंड आउट की और उसको पुट किया इक्वल टू G, दैट इज़ इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ ओनली गैल्वेनोमीटर। वहाँ से हमने R का वैल्यू फाइंड आउट किया जो कि हमारा ऑप्शन D है। Hope you have liked this video and also got the concept behind this video. Please like and share this video with your family and friends and also subscribe our YouTube channel. Thank you.